ये सबब दिया। और तो और जब यहाँ पर इतनी बड़ी विपदा आई थी, जब यहाँ पर कोविड हुआ था, तो कभी आपके घर वाले कहते थे जब मरीज गरीब आपसे इमदाद मांगने के लिए जाता था कि मुझे मदद कीजिए, हमें अस्पताल में दाखिला दिलाइए, और उस वक्त कहते थे नहीं वो रेवाड़ी में है, उसका अपने मरीज को छोड़ के वो रेवाड़ी आता था, तो रेवाड़ी कहते थे नहीं वो दिल्ली में है, और इस तरह से करते करते दिल्ली और गुड़गांव और रेवाड़ी में ही वो अपने मरीज की जान खो देते थे। ये आपने विकास किया, ये था आपका विकास। अगर ऐसा विकास है तो मेवात के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, आप गलत फहमी में हैं। सिर्फ मुसलमान मेवाती नहीं है, मेवात में रहने वाला हिंदू भी मेवाती है। प्रदेश सरकार की वो सरकार के लोग वो कहीं ना कहीं मुंह की खा चुके हैं। ऐसे बहादुर साथी का नाम लेते हुए मुझे फख्र हो रहा है। मोहम्मद खान हमारा नेता, हमारा भाई, हमारे क्षेत्र का प्रभारी भाई आदरणीय ललित नागरी, एक आफताब है तो दूसरा महताब है। अब समझ में नहीं आती कि पहले किसका नाम बाद में किसका नाम, दोनों ही खुर्शीद हैं। जिनका नाम लेने से पहले ये दिल में ये इज्जत आ जाती है कि एक दीन को मानने वाला, उस पर चलने वाला हाजी शाहिदा खान साहब। इस मंच पर इब्राहिम इंजीनियर साहब भी बैठे हैं, तमाम दीगर हमारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आज चौधरी साहब ने जैसे कहा कि एक दिन पहले बुलाया है, अच्छा हुआ। अगर 2 दिन पहले आपको टाइम मिल गया होता तो मैं पूछता कि मुझे बताइए कितने लोग हैं, मुझे नाम लेना है, तो भाषण की वजह से नाम लेता। आप सबका शुक्रिया करता हूं और इस मंच से इजाजत लेता हुआ इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से, प्रकोष्ठों के सभी नेताओं से, युवा कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, सभी से इजाजत लेते हुए मैं आज आपके बीच में इल्तिजा करने के लिए आया, दरखास्त करने के लिए आया हूं कि चुनाव सिर्फ चुनाव भर नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है, ये चुनाव है इस देश के संविधान की रक्षा करने का, उसकी हिफाजत करने का, अपने आइन को बचाने का, जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से इस आजाद देश में सबको विकास की तरफ ले जाने के लिए, सबकी तरक्की के लिए बनाया। ये वो आइन है जो 400 पार कहने वाले लोग ये हमारे दिलों में अंदेशा पैदा कर रहे हैं कि 400 पार कह के क्या ईडी और CIBI और पता नहीं इनकम टैक्स लगा के क्या आने वाला कल कहीं हमारे आइन को तो नहीं बदल देगा, हमारे संविधान को तो नहीं बदल देगा। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। जो हमारे बुजुर्गों ने जब पार्टीशन हुआ, जब विभाजन हुआ, तो उस वक्त महात्मा गांधी जब आके बैठे तो उन बहादुर लोगों से कहा कि बहादुरों, तुम यहां से चले गए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में हूं, तुम्हें रुकना पड़ेगा। और ये मेवात के लोग रुक गए। शहीद हसन मेवाती की धरती के लोग यहां पर इसलिए रुके कि उनके अंदर जज्बा था। ये लोग जो कहते हैं मुगलों की औलाद, बाबर की औलाद, अरे ये मेवात तो दिल खोल के कह सकता है कि हम हिंदुस्तान की औलाद, आप उस जमीन के लोग हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान की अजमत और इज्जत को बचाने के लिए राणा सांगा का साथ दिया और युद्ध किया। ये आप वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की बरहमुदी नहीं होने दी, उसकी इज्जत को बचाने का काम किया। जाने देने से इंसान नहीं मरता,
शहादत देने से इंसान नहीं मरता। जो लोग शहीद हो जाते हैं तो ताउम्र ता जिंदगी नस्लों तक याद किए जाते हैं। और आप उन नस्लों के, आप वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से, अगर उन्होंने वहां पर आज जो पार्लियामेंट बनी हुई है, एक जमाने में रायसीना हिल कहलाती थी और ये रायसीना हिल मेवातियों के कब्जे में थी। आपने जंग लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा और लड़ने के बाद में आपने हथियार नहीं डाले। कहीं कुछ फैसले हुए और कुछ यहां बस गए, कुछ सोना में जाके बस गए। साथियों, आज ये वक्त आया है, वो लोग जो सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं किसी एक सांसद, पूर्व मंत्री, 20 साल से जीत रहे इसी क्षेत्र से, उनके भाषण की कुछ 4 लाइनें सुन रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बड़े दुख के साथ में कहा। एक उनका जुमला था कि देखिए मैं तो जीत ही जाऊंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे वोट देंगे तो जाकर देख लो, जैसे मैंने गुड़गांव में किया, बादशाहपुर में किया, बाकी तमाम जगह विकास किया, मैं आपके यहां भी करूंगा। तो भाई मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं आपके यहां 5 दिन देर से आया हूं, 6 दिन देर से आया। इससे पहले मैं गुड़गांव में, बादशाहपुर में, मैं उस क्षेत्र में इसलिए घूम रहा था कि कम से कम मैं देखूं तो सही कि गुड़गांव में जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनी हैं, उसकी जमीन तो महंगी हो गई है, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों को कोई सुविधा नहीं। प्रेस के बंधु यहां पर मौजूद हैं, मैं सवाल कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि देखा मेरा क्या विकास किया है मैंने, तो मैं उनके विकास के लिए पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं ये ऐसा कौन सा विकास है कि आपके गुड़गांव का बस स्टैंड खड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है और आप उसको नहीं ठीक करवा सके 10 साल। ये आपका कौन सा विकास है कि वहां का जो अस्पताल है वो टूटा हुआ है मरीजों के लिए, आप वहां पर कौन सा आपने विकास किया? मैं पूछना चाहता हूं, शीतला माता के मंदिर आज भी उसी हालात में है, आपने क्या विकास किया है? 10 साल यहां और 10 साल हमारे यहां से रहे। अगर ये विकास है आपका, और उनके विकास के बारे में सुन लीजिए, ये मैं तोहमत नहीं, मैं सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहा हूं, जो लोगों की जुबानी है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वहां की बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, पुराने गुड़गांव में रहने वाले लोग, बादशाहपुर में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि कूड़ा उठाने के लिए यहाँ पर कोई निगम नहीं आता, हमें अपने पैसे देकर कूड़ा उठाना पड़ता है और कूड़ा फेंकवाना पड़ता है। अरे ऐसा विकास है कि मंत्री बनने का ये आपने सबक दिया, जिनका वोट लिया आपने उनको